असिया पूरन हो, असिया पूरन हो। छठी मैया की जय हो, भगवान सूर्य की जय हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सूर्य षष्ठी व्रत के बारे में। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व है। यह व्रत पुत्र होने पर किया जाता है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। चर्म रोग और आंखों की बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। पूजा का विधान, इस व्रत में 3 दिन तक इसमें कठोर उपवास किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री पंचमी के दिन एक बार बिना नमक के भोजन करती हैं और षष्ठी को बिना जल के रहती हैं और षष्ठी को अस्त होते हुए भगवान सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दिया जाता है। विविध प्रकार के पकवान फल मिष्ठान आदि से सूर्य भगवान का भोग लगाया जाता है। रात्रि जागरण करके दूसरे दिन प्रातः स्त्रियां स्नान करके गीत गाती हैं और सूर्योदय होते ही अर्घ देकर जल ग्रहण करके व्रत को संपन्न करती हैं। भगवान सूर्य की कथा। प्राचीन काल में एक बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नामक एक वाणिक रहता था। वह कर्म और धर्म को नहीं मानता था, देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के मल मूत्र को त्याग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। एक दिन अपने आतताई जीवन से ऊब करके गंगा जी में कूद करके प्राण देने का निश्चय कर वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषि राज नारद जी मिले और पूछे, कहिए सेठ जी, कहाँ से जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो? अंधा सेठ रो पड़ा और सांसारिक दुख सुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित हो प्राण त्याग करने का बात बता करके अपने इरादा को बताया। नारद मुनि को दया आ गई और गदगद होकर बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग करके मत मर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें यह दुख भुगतना पड़ रहा है। तुम कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रखो, तेरा दुख और दरिद्र मिट जाएगा। वाणिक ने वैसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण हुआ और उसे की आंखों की रोशनी वापस मिल गई। सूर्य भगवान की जय हो, माता षष्ठी की जय हो। इस प्रकार मैंने आप लोगों को सूर्य षष्ठी व्रत कथा सुनाई है। अमुआ के बाग में उगल सूरज मल झाके झूके, अमुआ के बाग में उगल सूरज मल झाके झूके। ये हो करी लो बरतिया से केकरा लागे, ए हो कई लो बरतिया से केकरा लागे। छठ माता की जय हो, छठी मैया की जय हो। आप सभी लोगों को आज मैं बताने जा रही हूँ कि यह जो कि छठ माता का व्रत आ रहा है, यह कब है, इसका आरंभ किस दिन होगा, नहाय खाए से लेकर के खरना और जो बड़की छठ होता है वह किस दिन व्रत रखा जाएगा और पारना, यह संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को अपने वीडियो के द्वारा देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में छठी मैया अवश्य लिख दीजिएगा, जय छठी माता अवश्य ही लिख दीजिएगा। यह छठ पूजा जो कि पूर्वांचल में अत्यंत भक्ति भाव से इस छठ महापर्व के त्यौहार को मनाया जाता है, यह पूर्वांचल का प्रमुख त्यौहार है। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस छठ महापर्व में भगवान सूर्य की विशेष आराधना का यह त्यौहार होता है और भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और यह पूजन कार्य चलता है 4 दिन के लिए। बहुत लोग 4 दिन का व्रत रखते हैं, बहुत लोग 24 घंटे का, 1 दिन का, जिसे बड़की छठ कहते हैं, डाला छठ कहते हैं, उस दिन का व्रत रखते हैं। बहुत लोग संपूर्ण विधि विधान से पूरे 4 दिन का व्रत रखते हैं। छठ
महापर्व का त्योहार मनाया जाता है पुत्र प्राप्ति हेतु। संतान के लिए यह त्योहार विशेषकर मनाया जाता है। जो कोई भी भगवान सूर्य की उपासना करता है, कहते हैं कि उसके पति निरोगी रहते हैं, घर में धन धान्य भरा रहता है। भगवान सूर्य की कृपा सदा सर्वदा उस घर परिवार पर बनी रहती है। बहुत लोग 4 दिन का व्रत रखते हैं। 4 दिन के व्रत में ऐसा होता है कि जो सबसे पहला व्रत होता है, जिसे कि नहाए खाए कहते हैं, उस दिन तो कहा जाता है कि एक नहाए खाए होता है जिसमें कि पूरे घर को शुद्ध किया जाता है, पूरे घर की धुलाई की जाती है। रसोई एक सूर्य भगवान का जो ये व्रत किया जाता है, इसमें साफ सफाई का विशेष महत्व माना गया है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक चूल्हा स्पेशली होता है कि उसको साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। उस चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर कि कोई भी नॉनवेज नहीं बनता हो। यदि नॉनवेज बनता है तो उस चूल्हे का इस्तेमाल छठ पर्व पर नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जगह एक नया चूल्हा गांव देहात में मिट्टी का बना दिया जाता है। और शहरों में लोग एक बर्नर का एक चूल्हा सिलेंडर में लगा करके उसको पूरे 4 दिन सिर्फ पूजन के लिए ही रखते हैं। तो एक कमरा स्पेशल बनाया जाता है जहाँ पर कि पूरा साफ सफाई उस कमरे की जाती है। चूल्हा जो होता है वह नया रखा जाता है। मिट्टी का चूल्हा है तो वो नया चूल्हा बनाया जाता है। उस चूल्हे पे जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से कोई भी ऐसा बर्तन नहीं होता है जिसमें कि नॉनवेज बनता हो। शाम के समय में या सुबह के समय में जो भी भोजन किया जाता है वह सात्विक भोजन किया जाता है, जिसे कि नहाए खाए कहते हैं। उस दिन घर के परिवार का कोई भी सदस्य न लहसुन खाता है, न ही लहसुन प्याज से बनी हुई कोई चीज़ खाता है, न बाहर की चीज़ खाई जाती है, न ही नॉनवेज खाई जाती है, न ही घर में मांस मंदिरा किसी भी चीज़ का उपयोग किया जाता है। पूरा घर बिना लहसुन प्याज के घर में सादा खाना जो बनता है वह खाना खाया जाता है, जिसे कि नहाए खाए कहा जाता है। यह होगा दिनांक 17 तारीख को, 17 नवंबर 2023 को नहाए खाए का दिन है। फिर दूसरे दिन जो व्रती होते हैं, जो 4 दिन का व्रत धारण करते हैं, पहला व्रत का दिन होता है उनका नहाए खाए का। दूसरे दिन वह व्रत रखते हैं खरना का। खरना का व्रत होगा 18 नवंबर 2023। खरना का विधान यह होता है केवल एक टाइम शाम के समय में जो व्रती होगा वह खाना खाएगा, जो कि सूर्यास्त के बाद खाया जाता है। और इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो खरना का भोजन खा रहा होता है उसके सामने चिड़िया की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत ही सूर्य भगवान के व्रत में बड़ा ही नियम और विधि का ध्यान रखना होता है। चिड़िया की आवाज़ भी यदि आ जाती है, जो नहाए खाए के बाद में खरना जो दूसरे दिन की जो पूजा होती है, जो खरना का खाना बनता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसका भी एक स्पेशल पूजा होती है। खरना के दिन खीर पूड़ी बहुत लोग बनाते हैं। खीर पूड़ी केला, एक केले के पत्ते पे भोग लगाया जाता है सूर्य भगवान को, तुलसी दल चढ़ाया जाता है। और जो व्रती होते हैं वह जब खाने बैठते हैं उस समय चिड़िया की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। किसी तरह का आहट या आवाज़ नहीं की जाती है, ताकि जो व्रती है वह अपने भोजन को ग्रहण कर सके। भगवान सूर्य के लिए यह जो भी पूजा पाठ है वह बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूजा करें। खरना जो कि शाम को खाया जाता है, यानी खरना के दिन नहाए खाए के दूसरे दिन जो व्रती होता है वह सुबह से कुछ नहीं खाता है। शाम के समय में खरना का विधि विधान से पूजा करने के बाद, खरना का पूजा करने के बाद में फिर वह खाता है। उसके बाद से शुरू होता है 36 घंटे का निराहार व्रत। खरना की पूरी रात नहीं खाई जाती है। दूसरे दिन सुबह जो कि 19 तारीख को है महाछठ का व्रत, डाला छठ। यह छठ का त्यौहार जो कि बड़की छठवीं के नाम से जाना जाता है, जो कि बड़की छठ के नाम से जाना जाता है, वह होगा 19 नवंबर 2023। खरना की पूरी रात खरना के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद में जो व्रती होता है वह पूरी रात कुछ नहीं खाएगा। दूसरे दिन
दूसरे दिन कुछ नहीं खाएगा, पूरे दिन वो कुछ नहीं खाएगा। शाम के समय में भगवान सूर्य को अर्घ देगा, जिसे संध्या अर्घ कहते हैं। संध्या अर्घ दी जाएगी। उसके बाद में 19 तारीख को, मैं ये बता रही हूँ आपको, 19 नवंबर 2023 शाम को अर्घ दी जाएगी। उसके बाद में पूरी रात, 19 तारीख की पूरी रात निराहार ही रहना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। फिर सुबह 20 नवंबर 2023 सुबह भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद में वहाँ खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो भी भोग लगाया जाता है, भोग देने के बाद में फिर व्रत का पारणा किया जाता है। इस प्रकार से इस व्रत का पारणा है 20 नवंबर 2023 आरंभ होगा। 17 नवंबर 2023 से 17 नवंबर को है नहाय खाए, 18 नवंबर को है खरना, 19 नवंबर को है बड़की छठ, डाला छठ, जो कि 24 घंटे का पूरा निराहार हो जाता है। और 20 तारीख की प्रातः भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद में व्रत का पारणा करना है। यह मैंने आपको विधान बताया है जो लोग 4 दिन का व्रत रखते हैं। बहुत लोग केवल 1 दिन का व्रत रखते हैं, बड़की छठ का व्रत रखते हैं। वह है 19 तारीख को, 19 नवंबर 2023 को यह व्रत रखा जाएगा, जो कि प्रातः कालीन से आरंभ हो जाता है। और दूसरे दिन 20 तारीख की सुबह जब वो सूर्य भगवान को अर्घ दे लेते हैं, उसके बाद वो व्रत का पारणा करते हैं। यह छठ व्रत बड़े ही विधि विधान से की जाती है और बड़े ही भाव से पूजा की जाती है। इसके हर चीज का एक विधि है। इस व्रत को जो धारण करते हैं वह हर एक विधि में, हर एक विधान में, हर एक चीज का एक अपना नियम है। उस नियम से इस व्रत को धारण किया जाता है। इस प्रकार से यह व्रत 4 दिन का किया जाता है और साथ में 1 दिन का भी किया जाता है। जो 1 दिन का व्रत रखा जाता है उसे बड़की छठ कहा जाता है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय छठी माता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।